कल्पना कीजिए, एक शांत नदी किनारे का गांव, चारों तरफ हरियाली, सूरज की किरणें धरती पर सोने सी बिखरी है। लेकिन आज गांव का माहौल भारी है। आज किसी की चिता सज रही है, लोग जुटे हैं, कोई मंत्र पढ़ रहा है, कोई रो रहा है। सामने एक औरत खड़ी है, चेहरे पर सन्नाटा, आंखों में डर और लाचारी। उसके गहने उतार दिए गए हैं, सिर से चुनरी खींच ली गई है और अचानक लोग चिल्लाते हैं, सती 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 हो रही है। धीरे धीरे ध्वनि तेज होती है, लोग जयकार कर रहे हैं, आग की लपटें उठ रही हैं। लेकिन सवाल यह है, क्यों एक महिला को अपने पति की चिता पर जलना पड़ा? क्या ये उसका निर्णय था या समाज की मजबूरी? और ये सब शुरुआत कहां से हुई? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। आज हम जानेंगे एक बहुत ही डरावना विषय, सती प्रथा के बारे में। भारत में सती की पहली घटना। सती एक ऐसा शब्द जो सुनते ही रूह कांप उठती है। इतिहास में सती प्रथा को उस परंपरा के रूप में जाना गया जिसमें पति की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को भी उसी चिता पर जला दिया जाता था। कुछ कहानियों में इसे आत्म बलिदान कहा गया, तो कुछ जगहों पर यह सामाजिक दबाव और क्रूरता की कहानी बन गई। लेकिन यह सब कैसे शुरू हुआ? प्राचीन ग्रंथों में, खासकर ऋग्वेद और स्मृति ग्रंथों में, कहीं भी सती का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। वहां सिर्फ पति के साथ चिता तक जाने की परंपरा थी, लेकिन लौट आने की छूट भी थी। असली बदलाव आया गुप्त काल के बाद, जब समाज में कई रीति रिवाज कठोर हुए। सती की पहली घटना कहां हुई? इतिहासकारों के अनुसार भारत में सती प्रथा की पहली दर्ज घटना गुप्त काल के बाद दर्ज हुई। 4वीं-5वीं शताब्दी ईस्वी में मध्य भारत के एरड़, मध्य प्रदेश से हमें पहला पुरातात्विक प्रमाण मिलता है। एरन से मिली एक शिलालेख में लिखा है कि गुप्तकालीन राजा भानुगुप्त के समय एक युद्ध हुआ जिसमें एक वीर योद्धा की मृत्यु हो गई। उसकी पत्नी ने पति की मृत्यु के बाद स्वयं अग्नि में प्रवेश किया। ये घटना आज इतिहास में भारत की पहली प्रमाणित सती के रूप में जानी जाती है। क्यों शुरू हुई सती प्रथा? लेकिन सवाल यही है, ये प्रथा क्यों आई? इतिहासकारों का मानना है कि इसके पीछे कई कारण थे। पहला कारण युद्धों के दौरान पुरुषों की भारी मृत्यु होना था। दूसरा कारण विधवा स्त्रियों की असुरक्षा का सवाल था। और तीसरा कारण सामाजिक प्रतिष्ठा और तथाकथित पवित्रता का दबाव था। कुछ समुदायों ने इसे वीरगति के रूप में ग्लोरीफाई किया, लेकिन सच ये था कि ये महिलाओं पर थोपे गए सामाजिक बोझ का हिस्सा था। सोचिए, एक औरत जिसने जीवन भर परिवार के लिए सब कुछ किया, उसे जीने का हक क्यों नहीं मिला? क्यों उसका सुख दुख पति की सांसों से बांध दिया गया? सती के बढ़ते उदाहरण और भयानकता। एरन, मध्य प्रदेश के बाद यह प्रथा धीरे धीरे कई जगहों पर फैल गई। राजस्थान, बंगाल और उत्तर भारत में इसके कई उदाहरण मिलते हैं। कहीं इसे धार्मिक रस्म बना दिया गया, तो कहीं सामाजिक प्रतिष्ठा। धीरे धीरे ये इतना कठोर हो गया कि कई महिलाओं को मजबूरन सती होना पड़ा। इतिहास में कई भयानक घटनाएं दर्ज है जहां महिलाओं को जिंदा जलाया गया, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने सती होने से इनकार किया। ये मानवता का सबसे काला अध्याय था। समाज का विरोध और बदलाव। लेकिन हर अंधकार के बाद रोशनी आती है। 19वीं शताब्दी में समाज सुधारकों ने इस कुप्रथा के खिलाफ आवाज उठाई। राजा राम मोहन राय ने जबरदस्त आंदोलन किया और आखिरकार 1829 में गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को कानूनन अपराध घोषित कर दिया। आज हम आजाद हैं, महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन इतिहास के इन पन्नों को याद रखना जरूरी है ताकि फिर कभी ऐसा ना हो। सती प्रथा सिर्फ एक कुप्रथा नहीं थी, ये उन अनगिनत मासूम जिंदगियों की कहानी है जो अपनी इच्छा के बिना खत्म कर दी गई। अतीत से सीखो, भविष्य संवारो। क्या आपको लगता है कि ऐसी प्रथाएं सिर्फ इतिहास तक सीमित है?
या आज भी हम किसी और रूप में इन्हें जी रहे हैं? सोचिए। और अगर ऐसी कोई प्रथा जो किसी भी व्यक्ति को बेड़ियों में कैद करती हो, उसे आज ही छोड़े। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।